बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल जो बार बार आप लोग हमें कमेंट्स में पूछते हैं या करते हैं कि कभी आप लोग कहते हैं कि मरकज़ी शूरा के लोगों की और हाफ़िज़ अनस हुसैन रिजवी साहब की ज़मानत हो गई है, और कभी आप लोग कहते हैं कि इनके वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गए हैं, और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि आप लोग यूट्यूब वाले हमसे झूठ बोलते हैं। क्या वाकई ये ख़बरें झूठी होती हैं? और बहुत ज़्यादा लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है, कभी ज़मानतें देती है और कभी वारंट गिरफ़्तारी जारी करवाती है। आपके इन तमाम तर सवालात के जवाबात आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को देंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों के से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो आज सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने आप लोगों को बताया कि मरकज़ी शूरा के अहम तरीन रहनुमाओं की ज़मानतें मंजूर हो गई हैं। फिर मैंने एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने आप लोगों को एक जज का फ़ैसला पढ़ के सुनाया कि जी उसमें हाफ़िज़ अनस हुसैन रिजवी, साद हुसैन रिजवी और जो मरकज़ी शूरा के अहम तरीन रहनुमा हैं उनके वारंट गिरफ़्तारी, नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गए। तो उसके बाद कुछ लोगों ने हमें कमेंट करना शुरू किए कि कभी आप लोग कहते हैं कि जी ज़मानतें हो गई हैं और कभी आप लोग कहते हैं कि उनके वारंट गिरफ़्तारी जारी हो गई हैं, आप लोग झूठ बोलते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दूं कि ये जो ज़मानतों वाली वीडियो है वो भी बिल्कुल सही है, सबूत मेरे पास मौजूद हैं। और जो दूसरी वीडियो है फ़ैसले वाली, उसका भी मैंने स्क्रीनशॉट पिक्चर भी लगाई है फ़ैसले की। तो आप लोग एक तो वीडियो को मुकम्मल देखा करें। अब आप लोग सोचेंगे कि कभी ज़मानत होती है, कभी गिरफ़्तारी के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी होते हैं। तो आप लोगों को बता दूं कि जो मरकज़ी शूरा के अहम तरीन रहनुमा हैं साहबज़ादा अनस हुसैन रिजवी हैं, हाफ़िज़ साद हुसैन रिजवी हैं, उनके मतलब एक केस नहीं है, कई केसेस हुकूमत ने डाले हुए हैं। तो किसी केस में उनकी ज़मानत हो जाती है और किसी केस में वारंट गिरफ़्तारी जारी हो जाते हैं। केस से क्या मुराद है कि एक एफ़आईआर्स इन तमाम रहनुमाओं पे दर्ज नहीं की गई, बल्कि कई दफ़ात लगा के कई एफ़आईआर्स तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के जो रहनुमा हैं, मरकज़ी शूरा के रुकन हैं, उनके ऊपर दर्ज की गई हैं। इसके अलावा अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि हम आप लोगों को जो भी ख़बर देते हैं झूठ नहीं बोलते, लेकिन होता ये है कि कई मुकदमात हैं, किसी मुकदमे का फ़ैसला कुछ आता है और किसी मुकदमे का फ़ैसला कुछ आता है। कुछ लोग मुझसे ये भी पूछ रहे थे कि हुकूमत ऐसा क्यों कर रही है। तो आप लोगों को पता है कि हुकूमत ये ऐसा इसलिए कर रही है कि एफ़एटीएफ़ का 15 तारीख को इजलास है और इन्होंने अपने आकाओं को खुश करने के लिए ये एफ़आईआर्स और ये जो अपनी कारकर्दगी है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये लेके जानी है और उनको दिखानी है। पिछली दफ़ा भी जो एफ़एटीएफ़ का इजलास हुआ था उसमें भी इसी तरह किया गया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के काफ़ी रहनुमाओं के ऊपर एफ़आईआर्स दर्ज की गई थी, वो लेके जाई गई थी, अपने आकाओं को चेक करवाई गई थी, लेकिन इनके आका उस वक्त खुश नहीं हुए थे। तो अभी दोबारा उनको खुश करने की कोशिश की जा रही है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को आपके तमाम तर सवालात के जवाबात भी मिल गए होंगे और वीडियो आप लोगों को पसंद भी आई होगी। और आप लोगों को यहाँ पे एक और खुशखबरी भी ये है कि 15 के बाद ये जो जितने भी केसेस वगैरह हैं ये इंशाल्लाह ताला ख़त्म हो जाएंगे। और दूसरी ये जो आज फ़ैसला आया है ना, इसमें एक बात बहुत अहम है जो आपको किसी यूट्यूबर ने कहीं से भी नहीं बताई, वो मैं इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि ये फ़ैसला बाकी आप सब लोगों को लगता है कि बहुत कानून की खिलाफ वर्जी है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ख़िलाफ़ है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात थी जो किसी ने आपको हाईलाइट करके नहीं बताई। इंशाल्लाह इससे अगली वीडियो में अगर आप लोग कहेंगे तो जो अच्छी बात है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हवाले से वो मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। अगर आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे कहेंगे कि वो जो अच्छी बात है इस फैसले में वो हमें सुनाएं, तो इंशाल्लाह ताला वो वाली वीडियो भी मैं बना दूँगा। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करके जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। मिलते हैं किसी और वीडियो में। वस्सलाम।